Hello kids, hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Mehta Coaching Classes. This is Bhumika and I am going to be your mentor for class 9th and 10th for the subject science. As you might have noticed in the last video, हमने class 10th के लिए एक series चालू करी थी जिसमें हम एक important set of topics को practice कर रहे थे जो हमारे boards में helpful हो सकते हैं. Similarly, हम class 9th के लिए भी करने वाले हैं. Boards नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन exams तो है. हमें क्या करना है, इस सीरीज में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उनको आपके लिए इजी करके और सिंप्लीफाई करके आपके लिए प्रेजेंट करेंगे जिससे आपके एग्जाम्स बेटर तरीके से हेल्ड हो पाए. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स मोशन एंड क्लास 9th. ओके, सो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशंस है मोशन की. पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू ut प्लस at. सेकेंड इक्वेशन है s is equals to ut plus half at square and the third equation है v square is equals to u square plus 2as. ठीक है, सबसे पहले जब इससे पहले कि आप डेरिवेशन को चालू करें आपको पता होना चाहिए कि इन v u a t s और बाकी सारी चीजों का मतलब क्या है. इन सारे एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि v का मतलब क्या होता है. v का मतलब इज बेसिकली वेलोसिटी. u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी. यहीं पे हमारा जो बेसिक कंफ्यूजन है वो चालू हो जाता है कि हमें पता तो है इनिशियल वेलोसिटी है बट व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी हमको ये नहीं पता. जब भी हम वेलोसिटी के टॉपिक में डीप डाइव करते हैं आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार की वेलोसिटी होती है. पहली वेलोसिटी होती है एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी. आप इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं. हम एक सिचुएशन लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है. ये वो फुटबॉल, ये फुटबॉल ए डेस्टिनेशन से आप बी डेस्टिनेशन तक भेजने वाले हैं. ओके, आपने इसको या तो किक किया या फिर थोड़ा सा ऐसे पुश किया. यहां से चलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा रोल होकर यहां पर आएगी. मतलब इसने ट्रैवल करना चालू किया और बी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर वो रुक गई. आपको याद रखें कि किसी ना किसी वेलोसिटी से ये चालू करके गई होगी और किसी ना किसी वेलोसिटी पर ये आकर रुकी होगी. हमेशा याद रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से रेस्ट से मोशन पे जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है. हर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहती है और फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल. ओके, u is always going to be equal to 0 and v is always be not equal to 0. ठीक है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एंड कैपिटल s का मतलब होता है क्या, स्पीड. a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम. बाय दैट आपको सब कुछ पता है कि इन सारे एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है. इन एब्रीविएशंस का मतलब जाने बगैर आपका डेरिवेशन समझना इज टोटली यूजलेस. ठीक है, हम आते हैं पहली इक्वेशन तक. पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेप है कि we know that, हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई टी. वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. अगर हम इस t को इस a के पास ले आए तो कैसा रहेगा. ऑब्वियसली ट्रांसपोज होने के बाद अगर ये यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. तो कैसे हो जाएगी हमारी इक्वेशन, at इज इक्वल्स टू v माइनस u. ठीक है, अगर हम इसको और ट्रांसपोज करें तो ये ऐसा हो सकता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at एंड दैट इज अवर फाइनल इक्वेशन. जब भी आप डेरिवेशन करेंगे आपको याद रखना है कि आपको अपनी फाइनल इक्वेशन को एक बॉक्स में एनक्लोज जरूर करना है और लिखना है हेंस प्रूव्ड टू मेंटेन द क्लैरिटी इन योर आंसर. चलिए हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ. हमारी सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब इसको डिराइव करने के लिए आपको पहले लिखना है कि v इज इक्वल्स टू s बाई टी. वी ऑलरेडी नो दैट, हमें ये पहले से पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हम इसको मार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हमारी सेकेंड स्टेप होगी कि हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू. अब कुछ बच्चे वंडर कर रहे होंगे कि एवरेज वेलोसिटी एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में जैसे कि एमपी बोर्ड में आपको एवरेज वेलोसिटी का ज्यादा डीप और एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, बट इस डेरिवेशन में हम इसको यूज करेंगे.
पहली हमारी इक्वेशन हो गई वेलोसिटी का फॉर्मूला, और सेकंड हमारी इक्वेशन हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। हम अगर इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। इजी, 3 स्टेप्स तक आप समझ चुके होंगे। अब बाय द थर्ड स्टेप वी नो दैट, हमें पता है कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। हम इस v की वैल्यू को इस v के पास जाकर पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा, s बाई टी इज इक्वल्स टू यू। अब u के बाद इस पूरे v की वैल्यू को हमें जाकर यहां पे पुट करना है, तो क्या होगा, u प्लस ए टी बाई टू। ठीक है, यहां पर लेकर आते हैं, यहां पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, s बाई टी इज इक्वल्स टू यू प्लस यू ए टी बाई टू। ठीक है, अब u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई टू। अब हमें क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस को करना है सेपरेट, तो हम क्या करेंगे, इस 2u को अपना एक 2 दे देंगे और इस 80 को अपना एक 2 दे देंगे, तो 2u इज गोइंग टू बी 2u बाई टू प्लस 80 बाई टू। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस 80 बाई टू। अब हम इस t को एज अ होल ट्रांसपोज कर इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिक हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, अब इस t को इस u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ut प्लस इस t को इस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर बाय 2। अब हम इस 2 को एक्सट्रैक्ट करके इसको हाफ बना सकते हैं बेसिकली, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या रह जाएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वी आर गोइंग टू एनक्लोज इट इन अ बॉक्स एंड वी विल राइट हेंस proved. Okay, moving ahead to the third equation, third to the last equation, बिल्कुल सेम जाएगा सेकेंड इक्वेशन जैसे। ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है s बाई टी, दैट इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है v u प्लस v बाई टू, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड इक्वेशन। वी आर गोइंग टू इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम इस t को पहले ही एज अ होल ले जाकर इस पूरी इक्वेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करने के लिए वी नो दैट कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसको ट्रांसपोज कर t की वैल्यू निकालना चाहे तो हमारी t की वैल्यू कुछ t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए आ जाएगी, आ सकती है। अब हम इस t की ये जो वैल्यू आई है इसको जाकर इसकी जगह पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर देंगे, s इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाय टू को हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे और t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू बाय ए। अब आपको याद हो आपके मैथ्स में एक आइडेंटिटी थी जो कि थी a माइनस बी या फिर a प्लस बी, a माइनस बी। अगर आप इसको साथ में ऑपरेट करते हो तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल ये सेम आइडेंटिटी जाकर इस जगह पर अप्लाई हो सकती है। आफ्टर वी अप्लाई द आइडेंटिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि a की वैल्यू है v और b की वैल्यू है u। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वी विल बी लेफ्ट विथ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, अब हम इसको ले जाकर यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और ट्रांसपोज करेंगे फाइनल वर्डिक्ट के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, enclosing it in a box, and we are going to write hence proved for sure. That's a wrap for the equations of motion। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनसे आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली आपके एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रूव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो आपको कोई भी एक इक्वेशन उठाकर दे सकते हैं और आपको एक डेरिवेशन मांग सकते हैं। साथ में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही कि आपके पास एक
स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज है, एक अनआइडेंटिफाइड वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।